हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मार्च के मिड में या एंड में इटालियन पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका जो है फर्स्ट वर्जन आउट हो गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसमें जस्ट पीएचडी प्रोग्राम इन इटली उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं और वो सारी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वहाँ तक जाने से पहले ये हमारा फेसबुक का पेज है और ये यूट्यूब का पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आप प्ले लिस्ट में जाएं तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से ये स्पेशली वो वीडियोज़ हैं जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये वाली वीडियोस भी आपको मिलेंगी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं और प्रोफेसर के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, अपने ईमेल कैसे राइट अप करनी है, इस तरह की कुछ। और फिर ये कुछ जर्नल वीडियोस हैं सारी। तो ज़रूर चैनल्स पे जाएं, ठीक है, सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट होती है तो हम इनकरेज होते हैं कि मज़ीद जो है आपके साथ अपॉर्चुनिटीज़ वो शेयर करें। अच्छा चलें, अभी जो है ये हमारे पास एक पीएचडी स्कॉलरशिप्स का वर्जन 1 है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं कि वर्जन 1 और 2, 3 ये आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा ग्रुप्स में। तो बेसिकली ये एक स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से ग्रुप है, ये उसका लिंक है, ठीक है, फेसबुक पे। और वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन अदर कंट्रीज़, उनका ये ग्रुप है जिसको आई थिंक वकार बेग और शाहनवाज साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और विदाउट एनी कॉस्ट। तो हम लोग जो हैं स्पेसिफिकली मैं खुद इसी ग्रुप को एज अ मोटिवेशन कह लें वो लेके मैंने अप्लाई करना शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक पीएचडी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो ये ग्रुप है, ठीक है, इसको आप फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। और ये कुछ पाकिस्तानी हैं, ठीक है, इटली के अंदर कुछ पाकिस्तानी हैं, सीनियर्स हैं जो मिलके ये फ़ाइल आपके लिए ख़ुद तैयार करते हैं। ये समझें कि ये फ़ाइल जो है किसी इटली की ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार नहीं की। ये आपके जो पाकिस्तानी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है जस्ट फॉर यू पीपल के आप अगर इसके बाद थोड़ी सी एफर्ट खुद कर लें तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छी जगह पे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये वर्जन है, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप खुद ही स्टडी कर लीजिएगा कि आप इटली में क्यों अप्लाई करना है, ठीक है। उसकी मेन अट्रैक्शन यही है कि आइल्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं इंक्लूडिंग मी, हम थोड़ा सा आइल्स की तरफ जाने से गुरेज करते हैं कि इसके बगैर ही कहीं पे स्कॉलरशिप हो जाए तो वेल एंड गुड है। तो मेन इसकी अट्रैक्शन यही है कि यहाँ पे आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये देखें, नो रिसर्च पब्लिकेशंस आर रिक्वायर्ड, लो जीपीए होल्डर्स कैन आल्सो अप्लाई। तो कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैं क्विकली ज़रा ना जो पोजीशंस ओपन हुई हैं उसकी तरफ चलता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, ये एक समझें कि बनी बनाई चीज़ आपके सामने पड़ी है और अब आपने सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई कर देना है। बनी बनाई चीज़ क्या है ये देखें, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक टेबल है जिसमें सबसे टॉप पे यूनिवर्सिटी का नाम है, फिर वो वेबसाइट्स हैं कुछ, उनके साथ डेडलाइन है और कमेंट्स हैं। तो हमेशा मैं अपने मास्टर्स के जो कैंडिडेट हैं और पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ, जिन्होंने मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी किए हैं और फेसबुक के ज़रिए हमें अप्रोच किया है, इवन यूट्यूब पे वो पूछते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि अपनी एक रूटीन फिक्स करें, डेली रूटीन। वो 1 आवर रखें, 2 आवर रखें,
पर एक रूटीन लाजमी फिक्स करें जिसमें आपने इस तरह की वर्किंग करनी है। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटीज़, अपनी फेवरेट लोकेशंस जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देखें। उस यूनिवर्सिटीज़ की ईच एंड एवरी डिटेल आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपने पास सेव रखें ताकि आपको पता हो। देखें, किसी सिस्टम को हमने अपना बनाना है तो उसको क्रैक करना पड़ता है। तो क्रैक कैसे करते हैं कि आपको सिस्टम की ईच एंड एवरी थिंग आपको पता हो, तो फिर ही आप उसके अंदर इन हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये चूँकि वर्जन 1 है तो नवंबर दिसंबर तक आपके पास ये कोई 20-21 वर्जन आएंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, 39 साइकिल, ठीक है। अब ये 39 साइकिल क्या है? ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं इटालियन ने जब ये स्टार्ट किए थे, पीएचडी पोजीशंस ऑफर करना स्टार्ट की थी। तो ये समझ लें कि 39 ईयर्स हो चुके हैं। और ये जो 2023 है, इस साल जितने भी ये पीएचडी के एडमिशन्स होंगे वो 39th साइकिल के नाम से उन्हें जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इटली में साइकिल के नाम से वो स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम लोग जो हैं वो 38 के हैं, हमसे सीनियर 37 साइकिल के हैं और उनसे सीनियर 36 साइकिल के हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लैब्स के अंदर भी आपकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो साइकिल के बेस पे होती है। आपसे कोई पूछता भी है तो वो ये पूछता है कि आप किस साइकिल के स्टूडेंट हैं, 39 के हैं, 8 के हैं या 37 के हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की। अच्छा, अब चलते हैं वहीं पे। तो ये देखें, पहले यूनिवर्सिटी है सेपियांजा यूनिवर्सिटी रोम, और पीएनआरआर एक ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च की जो कि अलॉट ऑफ नंबर ऑफ पोजीशंस पूरे इटली में आपको ऑफर करते हैं। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 20 मार्च है। और ये देखें, आगे लिखा हुआ है मैनी मेजर्स। तो सम टाइम यहाँ पे कुछ मेजर्स लिखे होते हैं इन्होंने, ठीक है। और अगर 2-3 से ज़्यादा मेजर्स हों तो वो मैनी मेजर्स लिख देते हैं। तो आपने खुद जाके अब देखना है। ये देखें, पहला लिंक जो है ये एंड हो रहा है यहाँ पे, तो ये ये इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। दूसरा लिंक जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर, और .pdf। तो इसका मतलब ये है कि ये पीडीएफ की फाइल का लिंक भी उन्होंने आपको दे दी है। तो इससे ज़्यादा और आसानी क्या हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो बस समझें कि हलवा तैयार है आपके लिए, और इसको बस अब आपने जो भी है खाना है, ठीक है। इसको अब आप इफेक्टिवली अप्लाई करें। अच्छा, इसी तरह आगे चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एल एक्विला, ठीक है। अब में भी हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन अभी इतनी ठीक ना हो यूनिवर्सिटीज़ की जो नेम्स हैं। तो इसकी भी देखें, जो डेडलाइन है वो 23 मार्च है, ठीक है। और इसमें पीएचडी इन दिस, ये देखें, ये एक ही प्रोजेक्ट है या मेजर है जिसमें पीएचडी ऑफर हो रही है। तो अगर किसी की रिलेटेड टू दिस है तो डेफिनेटली वो अप्लाई करें। अब ये है LUISS यूनिवर्सिटी है, और इसमें काफ़ी लिंक्स हैं, ठीक है। वेबसाइट का जो ओपन कॉल्स, ठीक है, उसका लिंक है। फिर कुछ PDF फाइल्स हैं। PDF फाइल्स में कॉल फॉर एप्लीकेशन और प्रोसीजर टू एप्लीकेशन, ये इन्फॉर्मेशन होती है। एक वैसे मैं सैंपल के तौर पे आपको एक PDF फाइल ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो इसमें सिर्फ PhD इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है वो ऑफर हो रही है। तो अगर किसी की इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो लाजमी अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिब्रिया 24 मार्च अब 2 अप्रैल, और इसी तरह देखें अब 3 अप्रैल है, ये भी इकोनॉमिक्स में है। और अब देखें, किसी को लग रहा है कि मेरा फील्ड इसमें नहीं है, तो आपने ना उन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है जिसमें लिखा हुआ है मैनी मेजर्स। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको फिर पता लग जाएगा कि मेरा मेजर इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी डिसार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वर्जन 1 है,
और मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट 2021 वर्जन्स आएंगे इसी साल में। और ये वर्जन जो हैं ये आपके पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स हैं, जो सीनियर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए इटली में, वो आपके लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो यूनिवर्सिटीज़ ढूंढने में, उनकी कॉल्स ढूंढने में। अच्छा, ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि 6 अप्रैल इसकी डेडलाइन है पॉलीटेक्निको दी मिलानो। और इसी तरह आप कुछ और यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। अब इसमें इस जो फाइल में मैक्सिमम चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम लास्ट डेडलाइन कब तक है। ये लास्ट है पॉलीटेक्निको दी टोरिनो। तो इसमें भी काफ़ी सारे मेजर्स हैं, आपको इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा। और इसकी डेट है 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर डेट है। और ये अब इसमें इस तरह से होता है, अब जैसे ये नवंबर तक है तो इसमें ये 1-2 दफ़ा इंटरव्यूज़ भी हो जाएंगे, उसके बाद एडिशनल कॉल्स इसकी आ जाएंगी। तो अब जैसे ये जून की है, फिर अगस्त की है, तो ये देखें आपके पास सारी हैं। तो इसमें ट्रिक्स ये है कि जो सबसे पहले जिनकी डेडलाइन है उनको सिक्योर करने की कोशिश करें, आई मीन कि वहाँ पे अप्लाई करें। जैसे 20 मार्च है और आज 14 मार्च है, तो 20 मार्च वाली जो डेडलाइन है उसको कवर करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं, उससे नेक्स्ट में जाएं। तो सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है और कुछ की नहीं होती। तो ये जब आप इसकी डिटेल्ड कॉल है ना उसको पढ़ेंगे। अब जैसे इस यूनिवर्सिटी की ये पीएचडी इन इकोनॉमिक्स की एक कॉल है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें अब इसमें अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इंग्लिश वर्जन में अपनी पीएचडी कॉल बनाई होती है और कुछ की इटालियन वर्जन में ही होती है। तो अब तो मोस्टली इंग्लिश वर्जन्स में कॉल्स आ रही हैं, तो उसमें इतना वो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इटालियन में भी आ जाए तो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब ये देखें ये यूनिवर्सिटी है और टाइटल इसका ये है कॉल फॉर पीएचडी एप्लीकेशन इन 39 साइकिल फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 23 एंड 24। अब इसमें देखें कि इन्होंने 69 जो न्यू ओपनिंग फॉर एडमिशन इन 39 ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, तो ये देखें कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में 69 पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल हैं। अब इसमें आगे इन्होंने क्या बताया कि बायो रोबोटिक्स के अंदर ये प्रोफेसर हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और 12 पोजीशंस हैं ओवरऑल। इसी तरह पीएचडी इन लॉ के अंदर 5 हैं। तो ये सारी डिफरेंट प्रोग्राम, ये देखें इकोनॉमिक्स के अंदर है, एग्रो बायो साइंसिस के अंदर है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी के अंदर है, ट्रांसलेशनल मेडिसिन, इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसिस, ठीक है। तो ये सारी पीएचडी की कॉल्स हैं, ठीक है। अब इसमें फर्दर आगे जाते हैं आर्टिकल 2 के अंदर। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे कि डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मैं बता दूं कि कौन से चाहिए होते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये इनकी ना कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, इटालियन टर्म्स हैं। तो इसके साथ इन्होंने बताया भी हुआ है कि इटालियन यूनिवर्सिटी डिग्री 3+2 ईयर्स ऑफ कंबाइंड डिग्रीज पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। और ये भी इटालियन यूनिवर्सिटी की ही डिग्री का नाम है अगर आपने यहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है। अगर आप नॉन इटालियन डिग्री है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या है कि अगर कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन इटली में है मास्टर या बैचलर की, और इन अदर केस अगर आप यूरोप से बाहर के हैं, नॉन ईयू कंट्री से हैं,
तो उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये ओवरऑल एक फ़ाइल है। उस फाइल पे मैंने ये पीडीएफ की फ़ाइल पे क्लिक किया है तो मेरे पास इस तरह की ये कॉल आ गई है। अब इस कॉल में देखें, पहले उन्होंने आपको डिटेल दी है कि हमारे पास कौन सी पोजीशंस हैं। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। फिर ये देखें आर्टिकल 3 में आप देख सकते हैं कि हमने सबमिशन कैसे करनी है, ठीक है। अब सबमिशन के अंदर ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये देखें, ठीक है, यहाँ पे जाएं, आप रजिस्टर करें। अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो साइन इन करें, वही जो नॉर्मली दूसरी वेबसाइट्स के अकाउंट ओपनिंग के मेथड्स हैं वही यहाँ के होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या था। ये प्रोसीजर है, स्टेप्स, ठीक है। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आपने ये देखें इस एरियाज में जाना है और किस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। फिर ये भी इन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि कैंडिडेट को ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वेरी केयरफुली उसको फिल करनी होगी, क्योंकि ये आफ्टर योर एडमिशन्स ये यूज़ होती रहती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे फर्दर देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्विकली, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैंने कहा कि सिर्फ एक पीएचडी प्रोग्राम की फॉर अ सैम्पल आपको मैं दिखा भी दूँ। आर्टिकल 4 में इन्होंने बताया कि सिलेक्शन कमेटी एंड टेस्ट एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 5 में इन्होंने बताया है कि एडमिशन अनाउंसमेंट और एनरोलमेंट हमने कैसे करना है, यानी कि जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है तो उसकी भी कंप्लीट प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल ये फाइल आपने सेव रखनी है अपने पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। तो इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो इसी फाइल के अंदर एडमिशन के बाद वाला प्रोसेस भी है। आर्टिकल 5 में आप देख सकते हैं कि आपने इनरोलमेंट कैसे करनी है। तो ये देखें, स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर से आपकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ऑनलाइन ही इसको कर सकते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया है। अदरवाइज आप ये इनकी सपोर्ट सेंटर से भी रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, अब इन्होंने ये बताया कि हमारी ग्रांट कितनी होगी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी जो भी है, इन्होंने ग्रांट्स यहाँ पे डिटेल में बताई हुई हैं, तो इसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीएचडी स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, इनको भी आप स्टडी कर लेना है। और फाइनल ये साइंड बाय रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये एक कंप्लीट डिटेल है। आई होप कि आपको अब ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप फाइल एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। फेसबुक नहीं, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो लिहाजा आपको यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक होगा, ठीक है। वो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो लिहाजा इजाज़त दें मुझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।